दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बीएचयू के लिए हमारी दुनिया भाग 3 कक्षा 8 हिंदी मीडियम। देखिए गाइस, हम भी क्लास 8 के ही हैं। जो हम पढ़ते हैं वही पढ़ाते हैं, आगे पढ़ते हैं पीछे पढ़ाते हैं, तो कोई भी मिस्टेक मुझे नहीं रहती है। इससे मैं जो है वो मेरा भी अभ्यास हो जाता है। तो आज हम लोग हमारी दुनिया फिर से एक्सरसाइज 1 यानी इकाई 1 पढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई इकाई 1 में क्या है। चलिए निकालते हैं इकाई 1। इकाई 1 संसाधन पढ़ेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में। चलिए बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। और हाँ, स्पीड में बोलते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दीजिए। तो भाई मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ पूरा। अब हम निकालते हैं संसाधन चैप्टर का एकदम 1 पेज से 47 पेज तक। बस भाई बहुत ही कम समय का वीडियो है। चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं भाई। लाइक और चैनल पर नया तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो ये बीएचयू के लिए भी है, याद रखिएगा। बीएचयू जो बच्चे क्लास 8 से 9 में जाने वाले हैं, बीएचयू की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए फॉर्म भी आने वाली है ब्रो। तो फॉर्म भर दीजिएगा। और बीएचयू सीएचएस एक ऐसी है जिससे कोई भी आदमी आईएएस बीपीएससी यूपीएससी निकाले नीचे नहीं आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी से फटाक से। अब तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे संसाधन है क्या। तो चलिए स्टिकर हम लोग निकाल लेते हैं इसकी ब्रो। ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी काम करना होगा ब्रो। ओरे यार, तो चलिए स्टिकर निकालते हैं, तब तक आप वीडियो बने। देखिए ब्रो, हम लोग इसे सेटअप कर लेंगे जल्दी से भाई। देखिए, हम जानेंगे सबसे पहले संसाधन है क्या। तो आप यहाँ पे देखिए। अरे कहाँ चले गया ब्रो, यहाँ आ गया। कोई भी बात नहीं है, इसे हम हटाते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए संसाधन है क्या। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन है। बस बात खत्म, संसाधन खत्म। अब उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, मानव निर्मित और प्राकृतिक। जो 2 संसाधन जो है वो 2 प्रकार के हैं। चलिए पढ़ते। तो चलिए अब हम जानेंगे संसाधन की क्या उपयोगिता हम जानेंगे। चलिए स्टिकर निकाल लेते हैं ब्रो। 1-2 और स्टिकर है ब्रो। चलिए इसको हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं ब्रो। फिर यहाँ हमें आगे संसाधन की उपयोगिता। देखिए भाई, संसाधन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। संसाधन की उपयोगिता। गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी। ये कुछ कहानी थी, यहाँ से कटिंग कर देते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं। जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमें ये कोई अथी नहीं है। देखिए भाई, इसको आप पढ़ने, कहानी है ये कहानी इसके द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है कि रेत जुआ, बालू, कंकड़ आदि सभी संसाधन है, वो समझाने के लिए इस स्टिकर का यूज हुई। ठीक है, इसको हम डिलीट मार देते हैं, इसका कोई उतना खास ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो यही हो गया संसाधन। संसाधन हम लोग जानेंगे। अब उसके आगे चले। अब हम लोग आइए पढ़ते हैं संसाधन के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके। आर्थिक मूल्य यानी लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये क्या कहलाएगी, आर्थिक मूल्य।
ये क्या है भाई, आर्थिक मूल्य। लकड़ी से फर्नीचर जो बनाते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं आर्थिक मूल्य। फिर आती है सौद या ग्रतमुक मूल्य, जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। उसके बाद कानूनी मूल्य, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। फिर आती है नैतिक मूल्य, संसाधनों को संरक्षित करना। ठीक है, आप लोग प्रतिदिन उपयोग में आने वाले 10 संसाधनों की सूची तैयार कीजिए भाई। प्रतिदिन जो 10 आती है यूज में आपकी, उसकी सूची तैयार करें। एक इस तरह का डायरी ले लीजिएगा भाई आप, और इसी पे आप सूची तैयार कीजिए 10 दिनों तक लगातार। उसके बाद संसाधन के प्रकार आपको पढ़ने होंगे, तो हम लोग क्या जानेंगे, चलिए इधर देख लेते हैं। अब देखिए एक और स्टिकर का यूज आएगी आपके सामने। इस चीज का ब्रो देखिए, अभी ये क्या है, तो ये जो है, ये मानव के अंदर दिमागी क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है। अतएव राष्ट्र के विकास में उपयोग योगदान देने के लिए मानव का शिक्षित होना जरूरी है। ये मैं अपना तरफ से काट कर लाया हूँ एक जगह से, आपको क्या बताने के लिए कि मानव को शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरत है भाई। जब हम ये क्या देखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन की प्रकार कितना होती है, तो संसाधन के प्रकार 3 होती है। कौन कौन सी भाई, हम तो वही सुने हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। एक और संसाधन कहाँ से आ गई आपके सामने भाई, हम संसाधन क्या होता है यहीं से लेकर यहाँ तक तो आए, पर हम जब से पढ़े हैं तब हम 2 संसाधन पढ़े हैं भाई, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन। एक और नया संसाधन कौन सी आ गई, तो एक और नया संसाधन है जिसका नाम मानव खुद एक संसाधन है। मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहाँ मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। अकुशल जनसंख्या वाले नेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं भाई। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण माना जाता है। अब हम 3 संसाधन पढ़ लिए भाई, कौन कौन से, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु वस्तु एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन है। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन है। आवश्यकता एवं मांगों के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीकी एवं कौशल से उपयोग में ले सकता है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल है। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, लाल, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियां शामिल है। और सभी मिट्टी का अलग अलग यूज होता है, जैसे कहीं कहीं लाल मिट्टी में अलग उपजाऊ और काली मिट्टी में अलग उपजाऊ, जलोढ़ मिट्टी में अलग उपजाऊ, ऐसे करके। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि शामिल है। वनस्पति के अंदर सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियां शामिल है। इस तरह जैविक संसाधन के
अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल हैं और खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि शामिल है। बस 10 मिनट तक प्राकृतिक संसाधन होगी खत्म। अब आइए मानव संसाधन में। तो मानव एक ऐसा संसाधन, ये तो बता ही दिया भाई, मानव संसाधन के बारे में पूरी जानकारी मैं बता दिया हूँ कि मानव एक ऐसा संसाधन है, संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों ही वही करता है भाई। उसके बाद मानव निर्मित संसाधन आते, तो मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन करता है, जैसे मकान, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि मानव निर्मित संसाधन के रूप में आते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।